हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल मैजिक टैरो। आज रीडिंग की जो टॉपिक है वो है व्हाट नेक्स्ट इन लव। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है और क्या होगा, क्या ब्लेसिंग्स या एनी चेंजेस, ऐसा कुछ। तो दो पाइल है, आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, करके ये पिक्चर देख सकते हैं। ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। पिक्चर देख के जो पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इंट्यूटिवली उसको चूज़ कीजिए। ओके, यहाँ पे पिंक हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है। हार्ट के अंदर एक ब्राइट लाइट है, येलो लाइट। ओके, तो जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट। सो ये पाइल 1, ये पाइल 2। तो पाइल 1 की तरफ जाते हैं। जो लोग पाइल 1 को चूज़ किए, उन लोगों के लिए लव लाइफ में क्या है। इस कार्ड में क्या लिखा है? क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ regardless of the circumstances you currently find yourself in। आई थिंक कि आप लोगों में से कई लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मैनिफेस्टेशन करते करते शायद आप लोग कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हो, ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे लिए ये चीज़ शायद है ही नहीं, मेरे लिए ये पर्सन शायद है ही नहीं, इतने दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। सो इसीलिए ये जो लाइन है ये आया है कि यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। आप दुनिया में आए हो और यूनिवर्स सबके लिए इक्वल जॉय रखे हुए हैं, इक्वल जॉय को शेयर करने के लिए बोले हैं, और ऐसा ही मैसेज यूनिवर्स हमेशा देते हैं। ये हम लोग हैं जो हम लोग खुद को इक्वल नहीं समझते हैं, किसी से कम किसी से ज़्यादा ऐसा समझते हैं। सो कम तो कभी समझना नहीं है खुद को। यही आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ भी प्रॉब्लम, इश्यूज़, हार्ट ब्रेक, कुछ भी हो जाए, पाइल 1 आपको, जो भी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हो, आपको ये समझना है कि आप भी पूरी डिज़र्व करते हो एवरी इंच ऑफ लाइफ को एंजॉय करना, अच्छे से जीना। तो टैरो से देख लेते हैं व्हाट नेक्स्ट इन लव पाइल 1 के लिए। What next in love? King and Queen energy. What next in love? Wow. 2-2 King. मेल एनर्जी ज़्यादा है। मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। किंग ज़्यादा है, आई मीन कि वो किंग वाला जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। व्हाट नेक्स्ट इन लव पाइल 1 के लिए, और एक कार्ड दीजिए। पाइल 1 नेक्स्ट जो लाइफ में आपके आने वाले हैं। एक चीज़ है, आप लोग जिनके साथ डील कर रहे हो या कर रहे थे, वहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है ज़्यादा था। आप मैनिपुलेट हो जाते थे उनके बात में। किसी किसी के लिए टॉक्सिक रिलेशन है, अब्यूसिव रिलेशन है, जहाँ से आप लोग गुज़र रहे थे, और आपका जितना भी
अंदर पावर था वो पावर आप खो चुके थे। और जितना भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो कॉन्फिडेंट होता है या खुद सिक्योरिटी जो महसूस होता है, सेफ़ फ़ील करना, वो शायद आप लोग हार चुके थे और वो शायद आप लोग कहीं न कहीं मिस कर रहे थे, वो नहीं था आपके लाइफ में। सो इसीलिए शायद आपके लिए ये मैसेज यूनिवर्स दिए है कि यू डिज़र्व टू फ़ील जॉयफुल। इस लाइन को आप लोग मार्क कीजिए। यू डिज़र्व एवरीथिंग। जो भी यूनिवर्स दे चुके हैं, हमारे यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है। हर हर चीज़ के ऊपर आपका भी राइट है और आपको खुश रहने का 100% राइट भी है, अधिकार है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो पास्ट पर्सन था वो बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो आप दोनों में बहुत ज़्यादा हाथापाई होता था, बात बात में बहुत ज़्यादा आप लोग अब्यूज़ एक दूसरे को करते थे। तो वो टॉक्सिसिटी आपको इतना अंदर ही अंदर खा रहा था और अंदर ही अंदर आपका जो जॉयफुल नेचर है उसको एकदम बिल्कुल उसका मर्डर हो चुका था। तो इसीलिए शायद आप वो जॉय महसूस नहीं कर रहे थे बहुत दिनों से। अभी आप लोग शायद हील हो रहे हो और खुद के लाइफ में न्यू स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हो या रेडी हो रहे हो। एक प्रोसेस में आप लोग हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो जहाँ से आप लोग को टॉक्सिक रिलेशन से निकलने के बाद आप एक नए पड़ाव में जीवन के आगे बढ़ सको। यहाँ पे लव रीडिंग है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए 2% 2 चॉइसेस हो सकता है, लेकिन 2 चॉइस ही बहुत ही अच्छा है। आपका इंट्यूशन जो है वो इंट्यूशन आपको जो भी बोलेंगे, जो भी गाइड करेगा इंट्यूशन, उसको आपको फॉलो करना है। आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज को आपको आगे लेके जाना है। आपका एक्सपीरियंस आपको आगे लेके जाएगा एंड इस एक्सपीरियंस को आप अपने सही दिशा ढूंढने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो पर्सन का जो नेचर है वो थोड़ा कभी ना कभी उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। आपको स्प्लिट पर्सनालिटी आप सोच सकते हो कि वो हो जाता है। कभी न कभी वो बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स की तरह बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत ज़्यादा चैट करना, बहुत ज़्यादा मिलने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाना। यहाँ पे मुझे ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे के ऊपर ऑब्सेस्ड हो, पॉजिटिवली प्यार करते हो। वो सारा कुछ आपको दिखा देता है। सारा कुछ आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड वार्म एक फीलिंग आपको देता है जब वो सामने आते हैं। कभी ना कभी ऐसा आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्टिव एंड सिक्योर महसूस करवाते हैं और पास ही पास आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हैं। जिस इमोशन को कई बार आप पहले ऐसे ही आप चाहते थे कि ऐसा ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड या पार्टनर हो या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन आपको कभी मिला नहीं था। लेकिन अभी जिनके साथ आप डील कर रहे हो शायद ये ऐसी एक नेचर की हो सकते हैं, लेकिन वो कभी जब बहुत ज़्यादा काम में रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, तब उनका पर्सनालिटी कुछ और हो जाता है। किंग ऑफ सोर्स की तरह बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली वो सोचते हैं और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक 3D वर्ल्ड में वो जीते हैं। बहुत शार्प उनका जो बोलने का तरीका है वो बहुत शार्प है। वो जो है वो बोल देते हैं, जो चीज़ उनको पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है वो बोल देते हैं। इसको लेकर के शायद आपको भी थोड़ा बहुत ख़राब लगता होगा, लेकिन है वो ऑनेस्ट। जब बोलते हैं तो ऑनेस्टली वो सब करते हैं। उसके बाद वो सडनली वो चेंज हो जाता है और किंग ऑफ कप्स की तरह बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके ऊपर देते हैं। तो ऐसे करके क्या हुआ है, यहाँ पे और एक भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से
एनर्जीज़ आप दोनों में, आपका पार्टनर का ही नहीं, आप में भी एक एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी ना कभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत फायरी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और इंट्यूशन तो आपका बहुत स्ट्रांग है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस यही बात बोलते हैं। आप इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपको सही गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, एक है कि हाई प्रीस्टेस बहुत शांत, नॉलेजेबल, ऐसा एनर्जी में आप चले जाते हो और एक्सेप्ट करते हो अगला पर्सन जो भी बोल रहा है, जो करना चाहते हैं उसको सुनते हो अच्छे से और एक्सेप्ट करते हो। और उधर और एक चीज़ है कि कभी ना कभी आपका एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप हड़बड़ी में काम करते हो, हैस्टी डिसीजन ले लेते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, एकदम बिल्कुल हाई प्रीस्टेस के ऑपोजिट। तो ये जो है ये व्हाट नेक्स्ट इन लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ या आप डील कर रहे हो वो ऐसा है। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप नहीं नज़र आ रहा है अभी तक। पास्ट एनर्जी का जो भी मैंने दिखा, जो फ़ील किया मैंने वो बोल दिया। और आपके लिए जो व्हाट नेक्स्ट इन लव मतलब आप लोग बिल्कुल सिंगल हो सकते हो, या तो आप सिंगल हो लेकिन मन ही मन किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, किसी को बोलना चाहते हो, वो बोल नहीं पा रहे हो। तो उस सिचुएशन में मुझे ये दो चीज़ दिखाई दे रहा है। जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो कभी ना कभी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कभी कभी एकदम कोल्ड हो जाते हैं, आपको एकदम कोल्ड रिएक्शन देते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हो। सो ये एक चीज़ मुझे दिखाई दिया। एंड लेकिन आगे जाके आप दोनों में न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि द सन कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। आपका जो पर्सन है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भरा हुआ इमोशन का बात बोलते हैं। तो भरी भरी हुई उनका जो मन है, हार्ट है, माइंड है, सोल है, सब में आप ही आप हो। सब में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार उनको उनके मन में है। और वो जो प्यार है वो आगे आके आपको, आई थिंक कि आपके साथ वो फैमिली बसाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, फैमिली को आगे लेके जाना चाहते हैं, उनके फैमिली के साथ आपको शायद मिलने के लिए बोल सकते हैं, बात आगे बढ़ेंगे। एंड एस ऑफ कप्स अगेन न्यू बिगिनिंग, वो बिल्कुल चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। इमोशंस बहुत ज़्यादा है। आप जो चाहते थे इतने दिन से, जो एक टॉक्सिक रिलेशन या एब्यूसिव रिलेशन से गुजरने के बाद जो ट्रॉमा में आप लोग थे, जो ग्रीफ आप लोगों के अंदर था, वो अभी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो पर्सन है जिनके साथ जो आपके माइंड में है, और है भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल सिंगल हो, तो भी ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, और बहुत सारा प्यार। एंड आपके लिए इनका जो रेस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट आपको करेंगे और करते भी है। जो लोग आप जानते हो अपने पर्सन को, वो करते भी है प्रेजेंटली। तो ये यूनियन जो है ये डिवाइनली गाइडेड यूनियन है। आई थिंक कि आप एक दूसरे को जानते हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के लिए ये है। और अगर जानते नहीं भी हो, फिर भी आप जिनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में जो आ रहा है, वो आपका काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट। सो इसीलिए किंग एंड क्वीन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप खुद डिवोर्स्ड हो या सिंगल मदर हो, और जिनके साथ डील कर रहे हो वो भी शायद फादर है, सिंगल फादर हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी भी थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ में है, और वो भी मैरिड है, उनका भी शायद चाइल्ड है, चिल्ड्रन हो सकता है एक से ज़्यादा। सो वो उनके साथ डील कर रहे हो। अभी आपका जो क्लैरिटी नहीं था लव लाइफ में, इन ये सिनारियों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो क्लैरिटी नहीं था, वो क्लैरिटी अभी आपको मिलेगा। क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब सारा कुछ जो है, ये जो स्वॉर्ड्स है उल्टा गिरा हुआ है एक आदमी के अंदर, वो स्वॉर्ड अभी बाहर लाने का टाइम है, बाहर होने का टाइम आ रहा है। सो इसीलिए स्वॉर्ड जब बाहर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड भी क्लियर एंड शार्पनेस की बात करते हैं। मतलब जब क्लियर हो जाएगा तो आपका न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा। न्यू बिगिनिंग इन योर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप देख पाओगे।
जो कमिटमेंट के लिए इतने दिन से आप लोग बैठे हुए थे, तरस रहे थे, वो कमिटमेंट आपको मिल जाएगा। तो एक कार्ड देख लेते हैं लव ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन। See, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. आप बहुत ये रिलेटेबल कार्ड है। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था या ज़रूरी है अभी भी। आप जो भी टॉक्सिक या अब्यूसिव रिलेशन से गुज़र चुके हो और वो पास्ट हो गया है, अभी आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर एंड आप दोनों का जो रिश्ता है, कनेक्शन है, उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी होगा, एक चेंजेस आ रहा है। और ये चेंजेस होने के बाद ही न्यू बिगिनिंग का कार्ड आप अगर याद रख पाओगे, द सन का कार्ड एंड द एस ऑफ कप्स का कार्ड न्यू बिगिनिंग बोल रहे हैं, इमोशनल अबंडेंस की बात बोल रहे हैं। तो वो इमोशनल अबंडेंस आपके पास आएगा एंड फुलफ़िल होंगे। अब लव लाइफ में आप एक फुलफ़िल महसूस करोगे, फन फील्ड एक रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो अभी पाइल 2 के लिए देखेंगे। पाइल 2 का कार्ड जो जिन लोगों ने ये पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया, पाइल 2, secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on। आपको जानने नहीं दे रहा है पाइल 2, आपका जो पर्सन है, या आप जिसको आप माइंड में सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो, वो नहीं भी हो सकता है। आपका सीक्रेट एडमायरर कोई और ही हो सकता है, जो आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर करते हैं, सीक्रेटली प्यार करते हैं, सीक्रेटली आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में। शायद आप जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि वो उसके मन में, उस पर्सन के मन में आपके लिए इतनी सारा जगह है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टैरो से देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं पाइल 2 के लिए व्हाट नेक्स्ट इन लव। नेक्स्ट इन लव, पाइल 2 व्हाट नेक्स्ट इन लव। वन मोर कार्ड ले लेते हैं। पाइल 2, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, इसके साथ और एक कार्ड आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि आप लोगों के लाइफ में शायद आपका कोई पास्ट पर्सन, आपका एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वापस आने वाले हैं, और वो बहुत आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद वो लोग आपके साथ जो किया, आपको पहले बहुत दुख दिया था, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, और उनको अभी रिपेंटेंस हो रहा है, उनको अभी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि उनके कर्मा जो है, उस कर्मा के ऊपर उनको अभी फेथ नहीं है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल जानते हैं खुद कि उनका कर्मा ख़राब किया है। वो खुद आपको दुख देके आपको शायद बहुत सारा कुछ ऐसा बोला था जो वर्ड्स पे, जो बात पे आप हर्ट हुए थे और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे। जिस टाइम पे आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप विश कर रहे थे आपके पास आके, साथ आके खड़ा हो जाए, लेकिन वो नहीं आए। तब आपको अकेला छोड़ दिया, आपको आइसोलेशन
रिलेशन में छोड़ दिया, आप शायद ऐसा एक वक्त गया था जहाँ पे आप बिल्कुल आइसोलेटेड थे, आप खुद को बिल्कुल डिस्कनेक्टेड कर चुके थे वर्ल्ड से, फ्रेंड्स से, फैमिली से, हर तरीके से। शायद आप ऑफ़िस भी नहीं जाते थे। तो वो जो सिचुएशन था तब भी उनको रिपेंटेंस नहीं था। अभी जो है शायद वो रिपेंट कर रहे हैं। अभी उनका जो कर्मा है वो क्लियर करने के लिए आपको वो वापस मांग रहे हैं। हाँ, है प्यार जो आउट ऑफ लव हो गया था। ओके, अभी वो फिर से आपके लिए धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप करके फॉल कर रहे हैं, फॉलिंग इन लव फॉर यू और विथ यू। सो ये हो रहा है उनके साथ। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक है कि आपका पास्ट जो पर्सन है वो वापस आ रहा है, आपका एक्स वापस आ रहा है, आने का बहुत चांसेस है। सो व्हाट नेक्स्ट इन लव में यही दिखाई दे रहा है। और वो आपको कॉल या मैसेज बिल्कुल करेंगे, 100% यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। उनका जो हार्ट चक्रा जो ब्लॉक्ड था, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था, इसीलिए शायद बिना मतलब आपको छोड़ के चले गए थे, बिना मतलब आपसे झगड़ा किए, बिना मतलब आपको हर्ट किए, या दूसरा कोई लड़की के या लड़का के लिए आपको चीट कर चुके हैं। तो वो जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था वो अभी शायद धीरे धीरे ओपन हो रहा है। हाइपर एक्टिव था तो वो बैलेंस्ड हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल उल्टा आया है। शायद उनके लाइफ में और भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, पैसों को लेकर के, सेविंग्स को लेकर के, इनकम को लेकर के, अर्निंग्स को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के। सो उसके लिए भी उनका जो हार्ट चक्रा है वो बंद पड़ा रहता है। सो अभी धीरे धीरे ये ओपन अप करेंगे, ओपन अप होंगे सबके सामने, और स्पेशली आपके सामने। सो किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, व्हाट नेक्स्ट इन लव मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे न्यू पर्सन बहुत कम दिखाई दे रहा है आप लोगों के लाइफ में। हाँ, हो सकता है कि आपका जो एक्स है उनके साथ डील नहीं करना चाहते हो, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी अपना जो एक्स है रिसेंट पास्ट में, या बहुत दिनों हो गए, बहुत साल हो गए, फिर भी आप उनको भुला नहीं पा रहे हो, आप उन्हीं को महसूस करते हो और उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, कप्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनका। आपका जो पर्सन है शायद वो कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं, चांस बहुत ज़्यादा है। सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। हाँ, एक्वेरियस मैंने भूल बोली। अब वो आपका साइन, उनका साइन है शायद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, मैं भूल गई थी, सॉरी, पाइसिस। यहाँ पे आई थिंक कि ये जो है ना आपको मैरिज प्रपोज़ल देने वाले हैं, आपका पास्ट पर्सन है। और किसी किसी के लिए ऐसा भी सिनारियो है कि आप किसी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो शायद आपको कभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं दिया। वो शायद किसी और एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और आपको लेकर के कभी सीरियसली कुछ नहीं सोचा। उन लोगों के लिए भी वो जो आपका पर्सन था और है आपके माइंड में अभी भी, वो वापस आ रहे हैं। वो अभी जान चुके हैं कि उनका जो भी अफेयर था वो उतना सीरियस नहीं, आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग एंड डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, और उसी को मटेरियलाइज़ करने के लिए वो आएंगे ज़रूर। क्योंकि पेज ऑफ कप्स प्रपोज़ल मुझे दिखाई दे रहा है, आपको शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, एंगेजमेंट के लिए वो बोल सकते हैं। हो सकता है बोले कि नेक्स्ट ईयर 2023 में आप लोग शादी कर लो, लाइक मार्च तक। ओके, शादी कर लो, ऐसा प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। बहुत जल्दी आप कॉन्सीव कर सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो, या अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे शादी करने के बाद तुरंत प्रेग्नेंट होना, कंसीव करना है, सो वो भी होगा, हाई चांसेस है। एंगेजमेंट, मैरिज एंड कमिटमेंट मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सो आपका जो पास्ट में जो भी हो गया, अगर वो आप भूल पाते हो तो नेक्स्ट आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक शिफ्ट आ रहा है, एक बिल्कुल सी
4 ऑफ वांड्स, शादी। बिल्कुल ये जो पर्सन है ना, जिनको आप महसूस करते हो, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपका पास्ट पर्सन एक्स भी हो सकता है, या आपके माइंड में जो है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही आपको भी मैनिफेस्ट करे, वो वापस आएंगे और आके शादी तो बिल्कुल है। एंड या ये द फूल एंड द पेज ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी दिखाई दे रहा है, कंसीव दिखाई दे रहा है। एंड शादी आपके लिए एंगेजमेंट तो ज़रूर होगा इन दिस ईयर 2022 में। आप लोगों का कमिटेड एक रिलेशनशिप में आप लोग जाओगे एंड एंगेजमेंट होने का 95% चांस है। और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको फिज़िकली भी चाहते हैं, वो अपने बाहों में आपको चाहते हैं। ऐसा एक रिलेशन वो चाहते हैं जहाँ पे आप उनके लिए 24/7 रहो और वो आपके लिए 24/7 रहे। यहाँ पे मुझे कार्मिक रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, शायद आप दोनों का कनेक्शन कार्मिक हो। कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि हर तरीके से बहुत ख़राब होता है। कार्मिक मतलब आप दोनों का कर्मा, आप एक साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों शायद एक दूसरे का ट्विन हो, सोलमेट हो। सोलमेट मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है द फूल से, सोलमेट हो। बहुत पास्ट लाइफ्स, ऐसा बहुत सारा पास्ट लाइफ्स शायद आप एक दूसरे के साथ बिता चुके हो, और इस जन्म में भी, इस बर्थ में भी आप एक दूसरे को, आपका जो सोल है एक दूसरे को ढूंढ ही रहे हो। सर्च इज़ ऑन। सो वो अभी सर्चिंग जो मोड है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो जो जिनको आप चाहते हो वो आपके लाइफ में आ रहा है। ये आपका ओवरऑल व्हाट नेक्स्ट इन लव का रीडिंग है था, सॉरी। सो लव ओरेकल से देख लेते हैं एक कार्ड लेकर के क्या बोलना चाहते हैं। 2 कार्ड्स ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ ऑन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आता है वो इक्वली बांटना है, सपोर्ट एक दूसरे को इक्वली करना है, यही बोल रहे हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। जो आपको ठीक लग रहा है वही आप करो, जो आपको पसंद आ रहा है वही आप करो, क्योंकि डीप इन हार्ट आप जानते हो कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हाँ या ना है। ये डीप इन हार्ट आप जानते हो, जिसके तरफ से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हाँ बोले, तो शायद ये जो इंट्यूशन है आपका उसको फॉलो करेंगे तो आपको जवाब मालूम है। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. आपको विजुअलाइज़ करना है, सिर्फ विजुअलाइज़ करना है। आप एक बेटर पर्सन के साथ, बेटर एनर्जी के पर्सन के साथ बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, एक हैप्पी लव लाइफ, एक हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे हो। ये आपको मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइज़ करके, इमेजिन करने के लिए स्पिरिट गाइड्स भी बोल रहे हैं। एंड स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। पास्ट में आप शायद बहुत हार्ट ब्रोकन थे, क्योंकि पहले ही मैं बता चुकी हूँ, शायद ये बंदा या पर्सन आपको बहुत दुख दे के चले गए थे। तो वो जो पास्ट जो एक्सपीरियंस आपका था, जो ग्रीफ एंड ट्रॉमा, वो आपको लेट गो करना है, बिल्कुल लेट गो करना है। जस्ट इमेजिन कि आपके लाइफ में बहुत एक अच्छा पार्टनर आ चुका है और आप दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हो, बहुत प्यार है दोनों में। ऐसा आपको फोकस करना है अपना जो गोल है उसके ऊपर, करियर का गोल के ऊपर। एंड पर्सनल लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो जो पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो आ जाए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना ज़रूरी है। तो ओवरऑल पाइल 2 ये आपका रीडिंग था, बहुत ही अच्छा। बेस्ट ऑफ लक पाइल 1 एंड पाइल 2। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।